हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय है कि आप अपने आप को अंदर से अकेला क्यों महसूस करते हैं। यानी अगर आपको अपने भीतर एक अकेलेपन की फीलिंग है या लोनलीनेस महसूस करते हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए हो सकती है, आपके साथ रेजोनेट कर सकती है और आपको एक सोल्यूशन भी दे सकती है। आज की जो रीडिंग है इसके लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 द हेरमिट और पाइल नंबर 2 हैंग्ड मैन। दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जैसा कि इमेज में दिख रहा है, दोनों ही अपने आप को अकेला इस सिचुएशन में फील जरूर कर रहे होंगे, इसीलिए इनको पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। दोनों में से जो आपको ठीक लगे, अच्छा लगे या एक फीलिंग दे, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट भी करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं ये वहां से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकती है। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द हेरमिट को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो क्या बताते हैं कि अगर आप खुद को अंदर से अकेला महसूस कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है और इस पर टैरो क्या गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है स्ट्रेंथ। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है एस ऑफ कप्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स आ चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। आप जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो सोचते हैं, चाहते हैं, कई बार आपके मन में रहता है। कई बार आप अपने इमोशन पर एक लेवल पर हैं और दूसरे व्यक्ति आपके इमोशन के उस लेवल को टच नहीं कर पाते और आपको समझने में असमर्थ हो जाते हैं। कुछ एक मामलों में दूसरों के द्वारा धोखा मिलना भी शामिल है। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपका इमोशनल लेवल दूसरे के इमोशन के साथ मैच नहीं हो रहा या आपको इमोशनल ग्राउंड्स पे दूसरे व्यक्ति के द्वारा समझा नहीं जा रहा, इसलिए आपका अकेलापन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपने स्वयं को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करी, अच्छा बनने, अच्छा दिखने का प्रयास किया, स्वयं की पर्सनैलिटी पर काफ़ी काम किया, लेकिन दूसरों की नकारात्मकता को आप इग्नोर नहीं कर पाते या नहीं कर पाती। और जब आप ये नहीं कर सकती हैं तो आपकी अपनी फीलिंग्स में आपका अपने आप को अकेला महसूस करना स्वाभाविक है। यहाँ ऐसा दिखता जरूर है कि आपने अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने मामलों को लेकर काफ़ी सारे स्ट्रगल्स किए हैं, लेकिन सिचुएशन में स्ट्रगल के बावजूद जो कंडीशन वर्तमान में बनी है उसका आपके लिए कोई मैच नहीं मिल रहा। इस वजह से जहाँ एक और आपको समझ में आता है कि परिवार आपको उस प्रकार का सहयोग नहीं दे रहा जो आपको चाहिए, मित्र आपको समझ नहीं रहे, साथी, जीवन साथी, प्रेमी, प्रेमिका या जो भी पर्सन आपके दिल के करीब हैं वो पर्सन ही आपसे दुश्मन जैसा व्यवहार करना शुरू करे, अथवा एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप नहीं हैं लेकिन लोगों को आपका ईगो ज़्यादा दिख रहा है। ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां वास्तव में आपको अंदर से अकेला करती चली जाती हैं। आपके अपने स्वभाव में, आपके अपनी चाह में बहुत कुछ अभी बाकी है जो आप जीवन से चाहते हैं या चाहती हैं और आपने भविष्य को लेकर एक अच्छी खासी प्लानिंग भी बना रखी है, लेकिन उस प्लानिंग के बावजूद आप कितना भी कोशिश करें
अंदर का अकेलापन दूर नहीं हो रहा। ये सिचुएशन जो दिख रही है, इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है आपके अपने आग्रह की। आग्रह का मतलब आप जो चाहते या चाहती हैं उसको लेकर के आपका एक रिजिड नेचर। रिजिड का मतलब है जिद्दी स्वभाव। आप सिचुएशन को अपने चश्मे से देखना चाहती हैं और इस बात को अज्यूम करते जाते हैं कि परिस्थितियां आपके अनुसार ढलती चली जाएं, लोगों का व्यवहार आपके अनुसार मुड़ता चला जाए और आपको परिस्थितियों में स्ट्रगल ना करना पड़े। आपका सोचना आपके एंगल पर सही हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर यह सही नहीं है, क्योंकि हम हर किसी के व्यवहार को मैनेज नहीं कर सकते। लोगों का व्यवहार, लोगों का बिहेवियर, लोगों के सोचने के नज़रिए और तरीके को हम मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए आपको चाहिए कि आप स्वयं पर काम करें। कुछ चीज़ों को कभी कभी छोड़ देना, कुछ चीज़ों में लोगों के व्यक्तित्व के परिवर्तन की उम्मीद करना बंद कर देना बहुत आवश्यक रहता है। कभी कभी कुछ लोगों को अपने जीवन से हमें निकल जाने भी देना चाहिए। हम हर चीज़ को ना ठीक कर सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। सिचुएशन ऐसी दिखती है जहां आप एक ऐसे आग्रह वाली स्थिति में हैं जहां आपको सभी कुछ अपने अनुसार ठीक चाहिए। आपकी ये जिद, आपका ये आग्रह आपके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन को जनरेट कर रहा है जो दूसरे लोगों को ईगो नज़र आने लगता है और दूसरे लोगों के अनुसार आपका जिद्दी अड़ियल व्यवहार है। आपकी चीज़ों को ना समझ पाने का तरीका है या चीज़ों को ना समझ पाने की मेंटालिटी है और अपने आप को सुपीरियर, दूसरे को डाउनग्रेड समझने की भ्रांति है और उनके अनुसार आप बहुत अक्खड़, जिद्दी और बदतमीज टाइप के पर्सन हैं, ऐसा लोगों का सोचना हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर क्लब की जाए तो फिर आप अकेलापन महसूस करेंगे। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं और ओरेकल डेक से समझेंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए ताकि आपके जीवन के ये अकेलेपन दूर हो जाए। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉडेस गाइडेंस। इसमें सभी देवियां हैं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग देशों से देवियों को इसमें जोड़ा गया है। तो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए देवी अथेना। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए देवी कॉवेंटिना। थर्ड पोजीशन आपके लिए देवी इक्शेल। फोर्थ पोजीशन पर मात और अंतिम देवी आपके लिए हैं सुलिस। अब यहां पर चीजों को समझें। देवी अथेना, इनको प्रायः साधारणतया युद्ध की देवी के रूप में ही चित्रित किया गया है, जाना गया है। पुराना शहर जो एथेंस था, उसे माना जाता है कि एथेंस का नाम देवी अथेना के नाम पर है, क्योंकि एक बार एक मुश्किल परिस्थिति में इन्होंने एथेंस की रक्षा करी थी और इनकी रक्षा के बाद से उसका नाम एथेंस इनके नाम पर हुआ। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि देवी अथेना सिर्फ युद्ध की देवी नहीं है, वे समझदारी की, ज्ञान की और एक एंगल में, हालांकि नॉट सिमिलर टू सरस्वती बट जस्ट लाइक दैट, ज्ञान की देवी के रूप में माना गया है, क्योंकि ये इनर विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। युद्ध की देवी अगर इनर विजडम से ओतप्रोत हो तो वो अनायास युद्ध नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि युद्ध में रक्तपात होगा। लेकिन अगर युद्ध का देवता इनर विजडम से या युद्ध की देवी इनर विजडम से, अपने आंतरिक ज्ञान से परिपूर्ण न हो, तो उसे रक्तपात में आनंद भी आ सकता है। तो देवी अथेना के साथ पॉजिटिविटी ये है, प्लस पॉइंट ये है कि ये किसी भी तरह से रक्तपात को बढ़ावा नहीं देती। देवी अथेना आपके लिए कहती हैं कि आप जीवन में जो करना चाहते हैं वह करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी समस्या यह है कि आपको अप्रूवल चाहिए, आपको सहमति चाहिए दूसरों की। आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रूव करने में आप चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपसे सहमत हो जाए और आपके अनुरूप व्यवहार करने लगे। देवी अथेना कहती हैं कि स्वयं को स्वयं के प्रति साधो, क्योंकि तुमने खुद को खुद के प्रति यदि संतुलित नहीं किया तो तुम्हारा असंतुलन लोगों को असहज करेगा और लोगों का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल जाएगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देवी कॉवेंटिना कहती हैं कि स्वयं के व्यक्तित्व में परिवर्तन के लिए मन को तैयार करो।
लेकिन मेजर प्रॉब्लम जो देवी कवेंटीना बताती हैं वो ये है कि जब लोग स्वयं के व्यक्तित्व में परिवर्तन करना चाहते या चाहती हैं तो सबसे ज़्यादा वे खोजते हैं कि इस परिवर्तन का किसी के द्वारा अप्रूवल प्राप्त हो जाए। क्या हमारे व्यक्तित्व का परिवर्तन सामने वाले लोगों को, दूसरे लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं। देवी कहती है इसकी परवाह क्यों करनी। अगर हम देवियों की बात करें, चाहे हम सनातन की करें या किसी अन्य धर्म की देवियों की बात करें या देवताओं की बात करें, तो हर देवता का अपना ऑरा था, हर देवी हर देवता का अपना एक स्वभाव था और वे इस चीज की कभी परवाह नहीं करते थे कि दूसरा व्यक्ति उनके बारे में क्या सोचेगा या क्या विचार करेगा। कुछ एक कथाओं में आता है कि हमारे गणेश जी बहुत भोजन करते थे। भगवान विष्णु के विवाह के समय में है कि उनके बारे में कहा गया कि उनको हर चीज सवा मन के हिसाब से चाहिए, बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इतना खाना पीना ठीक नहीं, दूसरे के घर जाके तो उनको छोड़ दिया था पहले भगवान विष्णु के विवाह की बारात में ले जाने से पहले। तो खैर वो दूसरी कहानी है। तो कहने का मतलब कि अब गणेश जी को अपने भोजन से कभी भी शेम फील नहीं हुआ, बट ठीक है हम ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा खाते हैं, हम कम खाते हैं तो कम खाते हैं। भगवान शिव का अगर स्वरूप देखिए तो एक व्यक्ति, एक मिनट के लिए भगवान शब्द को हटाएं, एक व्यक्ति जो कैलाश पर्वत पर बैठा, कैलाश पर्वत जो हिम आच्छादित है यानी बर्फ से ढका हुआ है, उस बर्फ से ढके हुए परिक्षेत्र में एक व्यक्ति मृग चर्म पहनकर बैठा हुआ है, यानी कि उसका ऊपर का बॉडी बेयर है, शरीर पर कुछ धारण नहीं किया है, बाल में जटाएं पड़ गई हैं यानी बाल सुलझे नहीं हैं, सिल्की नहीं हैं, शमशान की भस्म शरीर पर लपेटे हुए हैं, रुद्राक्ष पहने हुए हैं और उनके गले में एक या एक से अधिक सर्प लिपटे हुए हैं। ऐसा जो स्वरूप है, अगर हम एक मिनट के लिए भगवान शब्द हटाएं तो कोई भी डर सकता है ऐसे स्वरूप से, लेकिन भगवान शिव को इसकी परवाह नहीं है। वे जैसे हैं वैसे हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हैं तो शैया पर लेटे हैं, ब्रह्मा जी कमल पर हैं तो कमल पर हैं। दैट मीन्स कि वे जैसे हैं वैसे हैं, हम उन्हें उनकी ही रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते ना कि भगवान आप इस तरह से रहो तब हमें एक्सेप्ट हो, नहीं तो नहीं हो, आप जैसे हो ठीक है। तो वही चीज देवी कवेंटीना कहती हैं कि आप जैसे हो वो ठीक, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे व्यक्तित्व में एक प्यूरिफिकेशन की जरूरत है तो कहती ठीक है वो प्यूरिफिकेशन करो, लेकिन पहले उसे स्वयं में आत्मसात करो, स्वयं स्वीकार करो। क्योंकि जब तुम चाहते हो कि दूसरा स्वीकार कर ले तो फिर तुम्हारा आग्रह शुरू हो गया। अब तुमने व्यक्तित्व में परिवर्तन किया और दूसरे ने स्वीकार ना किया तो तुम स्वयं को डिफीटेड, हारा हुआ महसूस करोगे और यही हार तुम्हारे अकेलेपन का कारण बनेगी। तो कहते हैं कि स्वयं में परिवर्तन होने दो, स्वयं में परिवर्तन की जो अपेक्षा है उसे करो और उसे स्वयं स्वीकार करो, दूसरे के अप्रूवल की इच्छा चिंता ना करो। देवी इक्शल कहती हैं कि स्वयं की कमियों को, अपने आप को हाईलाइट करते जाना, और वो भी निगेटिव एंगल में कि भाई मेरे अंदर तो ये कमी है, मेरे अंदर तो वो कमी है और इस वजह से हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस वजह से हम अकेले हैं। देवी कहती हैं कि स्वयं को किसी भी स्तर पर कम मत जानो, लेकिन दूसरों को भी जज करने की प्रवृत्ति से बाहर निकलो। तो दो चीजें देवी कहती हैं। पहला, स्वयं को किसी से कम मत आंको, यानी आप में कोई कमी नहीं है, पहले ये समझिए। दूसरा कहती हैं कि दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई जजमेंटलनेस आपको नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आपने सोचा कि भाई सामने वाला बहुत बुरा है और अगर वो अच्छा निकला तो आपको अपने ऊपर गिल्ट आएगी कि यार हमने इसके बारे में बुरा सोचकर गड़बड़ कर दी, और अगर आपने सोचा अच्छा और उसने बिहेवियर में बुरा कर दिया तो भी आपको गिल्ट आएगी कि यार हमने अच्छा सोचा ये तो बुरा निकल गया। तो देवी कहती है न्यूट्रल रहो ना, क्यों अच्छा बुरा सोचना, जो होगा वो देखा जाएगा। देवी मात कहती हैं कि अगर तुमने यहां तक की यात्रा पार कर ली, अगर तुमने यहां तक की यात्रा पार कर ली तो तुम देखोगे कि तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसी फेयरनेस आ रही है, एक ऐसा निखार आ रहा है जो तुम्हें तुम्हारे नए व्यक्तित्व के साथ साक्षात्कार करा देगा। और जब तुम तुम्हारे साथ साक्षात्कार कर लेते हो तो फिर तुम अकेले नहीं रह गए। जब तक हम स्वयं के प्रेजेंस को भी, अपने खुद के एग्जिस्टेंस को सही तरीके से फील नहीं कर पाएंगे, हम अकेला ही महसूस करेंगे। देवी यही बताना चाहती हैं। और लास्ट में आपके लिए देवी सोलिस जो कहती हैं कि अपनी फीलिंग्स और अपनी भावनाओं को जरा नियंत्रित रखो, उसे बह जाने देना कोई समझदारी नहीं है। क्योंकि देवी कहती हैं कि जब तुम तुम्हारी भावनाओं में घिर जाते हो तो तुम
उम्मीदें बनाते हो, अपनी एक दुनिया बनाते हो या बनाती हो, और अपनी उसी दुनिया में तुम्हें रहना है। तुम बाहर की दुनिया के साथ ना रूबरू होना चाहते हो, ना मिलना चाहते हो, ना इस चीज़ को अंडरस्टूड करना चाहते हो। तो अपनी फीलिंग्स और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो और उसके लिए ना किसी से अप्रूवल की इच्छा करो, ना अप्रूवल का इंतजार करो, और ना इस बात की परवाह करो कि सामने वाला हमारी फीलिंग्स की कद्र करेगा या कद्र करेगी। स्वयं को स्वयं में स्थित करना, देवी चाहती हैं ये सभी कि आप स्वयं को स्वयं में स्थिर करें, और जब तक आप स्वयं को स्वयं में स्थिर नहीं करते हैं तब तक आपके व्यक्तित्व में वो निखार नहीं आता, वो परिवर्तन नहीं आता जो आपको अकेलापन महसूस करने से हटा ले जाए। क्लोज करने से पहले स्वामी विवेकानंद का एक मैसेज या कहिए वाक्य इस्तेमाल करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वयं को स्वयं में इतना स्थिर और स्थित करो कि फिर तुम्हारे आसपास कुछ भी टूट जाए, कुछ भी बिखर जाए, तुम्हारी स्थिरता वैसी की वैसी रहनी चाहिए। फाइल नंबर 1 आज की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द हैंग्ड मैन को चुना था। मेरे बगल में उसकी फोटो आप देखिए तो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप खुद को अकेला क्यों महसूस करते हैं, यानी आप अंदर से खुद को अकेला फील करते हैं तो क्यों। कार्ड नंबर 1 आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द सन, और अंतिम कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जीवन में जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा, वो मिल नहीं रहा। जीवन में अपने एक स्थिरता, एक स्थायित्व, धन की अधिकता, आर्थिक मामलों में संपन्नता की चाह आपको अंदर से कहीं ना कहीं खा रही है, और अंदर इस अकेलेपन को आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप कहेंगे कि नहीं यार, हम अंदर से अकेले नहीं हैं लेकिन फिर भी अकेले हैं। ये कंट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभासी है, लेकिन ऐसा ही है। दिखता ऐसा है कि पिछले काफी समय से आप अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने की स्थिति में, करने की पोजीशन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता और असफलता दोनों लय होकर चल रही है, कभी कभी पॉजिटिव, कभी कभी निगेटिव। तो पाइल नंबर 2, आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब तो नहीं दिखती, लेकिन हाँ उस मामले में बुरी दिखती है जहां आप अपने परिवार के प्रति एक ऐसी भावना रखते हैं कि परिवार मेरा मुझे समझे। देखिए, परिवार के साथ समस्या ये होती है कि हमारा परिवार ही हमें समझे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि हमारा सोचने का ग्राउंड अलग है, परिवार और परिजनों के सोचने का ग्राउंड अलग है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपको, आपके परिवारीजनों को किसी एक विषय, किसी एक वस्तु की आवश्यकता है, करता धरता आप हैं, आपको लगता है नहीं यार इसकी जरूरत अभी नहीं है, तो परिवार आपसे नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिवार की एक्सपेक्टेशन करता धरता से बहुत हाई होती है। ये वाली फीलिंग, ये वाली प्रॉब्लम अक्सर मम्मियां महसूस करती हैं जब वे खाना लगभग आधा बना चुकी होती हैं और बस अब प्रोसेस खत्म होने की पोजीशन में है, और कोई भी परिवार का सदस्य आकर फरमाइश कर दे कि आज ये बना दीजिए, तो उनका मन करता है चिमटे से यहीं कुटाई कर दें इसकी। वहां पर अच्छा, एक तो ये हो गया। अब दूसरा, इसमें सेकंड वाला फ्रेज तब शुरू होता है जब फैमिली के मेंबर उसी चीज की आलोचना करते हैं जिसके लिए, यहां मैं खाने की बात नहीं कर रहा, सभी चीजों की बात कर रहा हूं। फैमिली मेंबर उस चीज की आलोचना करते हैं जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत करी थी या बहुत प्रयास किया था। तब दिल दुखता है कि यार किसी को मेरा प्रयास नजर नहीं आता, मेरी मेहनत दिखाई नहीं दे रही। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आ रही। ये लोग पता नहीं मेरे कैसे हैं, मैं इनका कैसे हूं, या पता नहीं इस परिवार में हम क्यों जन्मे। बड़ी खराब सी फीलिंग्स और विचार आने लगते हैं। तो यहाँ रीडिंग कहती है कि सारी चीजें अपनी तरफ रख लो, एक तरफ रख लो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वही लोग जो आपको लगातार अकेला होने की फीलिंग देते जाते हैं, वही लोग आपका साथ भी देते हैं। पाइल नंबर 2, आपको अपने मनः स्थिति पर थोड़ा काम करने की आवश्यकता तो है, क्योंकि आपकी मनः स्थिति जिस प्रकार की दिख रही है उसमें
आप वर्तमान से लेकर भविष्य तक की योजना बनाते दिखते हैं, चीजों को मैनेज करते दिखते हैं। कभी कभी आप अपने आप में थोड़ा अहंकारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा नुकसान हो जाता है, हो चुका है, उसको आपने फेस किया। लेकिन अब आप कहेंगे एक सिचुएशन और है कि भाई दूसरों की फीलिंग को हम उनके ग्राउंड पर समझ रहे हैं, लेकिन यार हमारी फीलिंग हमारे ग्राउंड पे समझी नहीं जा रही। तो यहां पर मैं आपको बिना रीडिंग के, यानी बिना कार्ड्स के, मीनिंग के, मैं खुद आपको एक सजेशन दूंगा कि भाई अगर आप दूसरे की फीलिंग को समझ पा रहे हैं तो ये आपकी क्वालिटी है, आपकी काबिलियत है। और दूसरा व्यक्ति अगर आपकी फीलिंग को नहीं समझ पा रहा तो ये उसकी नाकाबिलियत है, यानी वो उतना काबिल और उतना होनहार नहीं है। तो उन पर दया करिए थोड़ी सी, ठीक है। हालांकि दया बुरा शब्द है, लेकिन यहां पर दया करने की जरूरत है। रीडिंग बताती है कि फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के, फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर जो लोनलीनेस है उसे आप व्यक्त नहीं कर सकते, उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। और ऐसी सिचुएशन में आपका अपने अंदर से खाली होना, अपने अंदर से अकेला महसूस करना स्वाभाविक है। आज की ओरेकल डेक लेते हैं और जानते हैं कि इस सिचुएशन में ओरेकल डेक आपको क्या सजेस्ट करती है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। आज की ओरेकल डेक है गॉडेस गाइडेंस। पहला कार्ड आपके लिए है देवी फ्रेजा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए देवी कॉर्डिलिया। यमन्या देवी तृतीय यानी थर्ड नंबर पर, और फोर्थ नंबर पर आपके लिए बटरफ्लाई मेडन। अंतिम कार्ड में जो देवी हैं वो हैं माव। इनको कहीं कहीं मावे कहते हैं, कहीं कहीं मेवे भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात को देवी कहती हैं फ्रेजा कि समझना चाहिए कि आप अपने जीवन में स्वयं के लिए बोल्ड रहें। बोल्ड मतलब आप डरे नहीं, आप संकोच कम करें, क्योंकि आपका जो संकोच का लेवल दिखता है वो काफी ज्यादा है। आप अप्रूवल देखना शुरू करते हैं, आपको लगता है मैं कुछ जो कर रहा या कर रही हूं उसमें सामने वाला व्यक्ति हाँ में सिर हिला दे, सहमति दिखा दे। दूसरों की सहमति को टटोलना आपको अंधकार और अकेलेपन में धकेल ही देगी। हर बार दूसरे की सहमति की आवश्यकता नहीं है, अपने खुद के दिल की सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और देवी फ्रेजा कहती हैं कि स्वयं को जितना बोल्ड करोगे, बोल्ड करने का मतलब अब ये नहीं कि सामने जो भी है उसको चार बातें सुना दें, गालियां दे दें, इतना बोल्ड नहीं, वो निगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव बोल्डनेस, ठीक है। जहां आप स्वयं की क्षमताओं से डरे नहीं हैं, स्वयं की अभिव्यक्ति करने से आपको किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं है, और आप एक ऐसी सिचुएशन को अपने अंदर इनबिल्ट और इम्प्लांट करते हैं जहां आप अपने स्वयं के प्रति एक स्टैंड लेने की स्थिति में आ रहे हैं। कॉर्डेलिया कहती हैं कि आपको अपनी खुद की योजनाओं से बेहतर और बाहर दोनों देखना चाहिए, यानी कि आर्थिक मामलों में यदि आप संपन्नता चाहते हैं और आर्थिक मामलों से जुड़े इश्यूज ही आपको अकेलापन लगातार फील करा रहे हैं जैसा कि दिख रहा है, तो उसमें देवी कॉर्डेलिया कहती हैं कि अपनी योजना पर विचार करो। तुम्हारी योजना में बदलाव की जरूरत है। दूसरों की योजना की नकल भी की जा सकती है या दूसरों की योजना से सहायता ली जा सकती है। मैं कहीं पर एक बार पढ़ रहा था तो उस पुस्तक में लिखा था कि अगर आप किसी एक व्यक्ति की नकल करते हैं, मान लीजिए उसमें लिखा था कि मान लीजिए आप एक चित्रकार हैं और आपने किसी एक चित्रकार की नकल कर दी और सेम चित्र बना दिया, तो आप नकलची कहे जाएंगे, आप कॉपी कैट कहे जाएंगे, आप सम्मान के योग्य नहीं हैं, आपका अपमान होना चाहिए, आपका जो है अपमान यानी आपका तिरस्कार होना चाहिए, पूरी मतलब लालनत मलानत सब होनी चाहिए। लेकिन उसी बुक में आगे लिखा था, लेकिन अगर आप 10, 20, 50, 100 चित्रकारों के चित्र को देखें, 10 चित्रकारों के चित्र को देखें और उन 10 की कॉपी करके एक बना दें, 10 की कॉपी करें और एक अपना एक बना दें, तो इसे रिसर्च कहते हैं और यूनिकनेस कहते हैं। कॉपी अभी भी है लेकिन फिर इसे रिसर्च कहें, फिर ये चोरी नहीं है, ये नकल नहीं है, आप कॉपी कैट नहीं है। कहने का मतलब कि दूसरों की योजना में से बेहतरीन पॉइंट्स को चुन लेना और अपनी योजना की कमियों में ईंट की तरह रोप देना और वहां के फ्लॉज को मैनेज कर देना समझदारी है।
लेकिन देवी कहती हैं कि स्वयं की कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि जब जब तुम्हें लगता है कि तुम काबिल नहीं हो और तुम्हारी कैपेबिलिटी की कमी की वजह से तुम्हारे जीवन में तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है, तो वस्तुतः तुम स्वयं को सांत्वना नहीं दे रहे, तुम खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे, खुद को नीचा दिखा रहे। और जो व्यक्ति खुद को नीचा दिखाए फिर उसे ऊंचा उठाना मुश्किल हो जाता है। देवी यमन्या कहती हैं कि आपके जीवन में अगले 3 से 4 महीने में आर्थिक मामलों से लेकर, पर्सनल मामलों से लेकर, फैमिली मैटर से लेकर हर चीज में समझिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसी पाइल नंबर 2 आपके लिए आ रही है। और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाले मोमेंट्स को आपको बस अपनी शांत और साधारण योजना के तहत पूरा करना है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं, कोई बड़े प्लानिंग की जरूरत नहीं। कहती बस सीधे सीधे तरीके से काम कर लो। एक अपॉर्चुनिटी आपने देखी कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी में सफलता पाने के लिए सीधा सीधा रास्ता तो ये वाला है, प्लान ए। तो देवी कहती हैं देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लान बी और सी और डी। जरूरत ही नहीं है, तुम प्लान ए फॉलो करो, बात खत्म, सीधा सीधा चलो, पहुंच जाओगे। देवी बटरफ्लाई मैडन कहती हैं कि स्वयं की पर्सनालिटी में जो पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है वह पर्सन कभी जीवन में अकेला नहीं होता। अगर हम कहें कि हमारा अकेलापन हमें कचोटता है, तो देवी कहती हैं कि वो इसलिए क्योंकि तुम दूसरे की रिक्वायरमेंट कर रहे भाई। कहती हैं तुम अकेलेपन में क्यों जा रहे हो, अकेला रहने के लिए अपने आप को एप्रिशिएट करो। लोनलीनेस की जगह अलोननेस में आ जाओ। लोनलीनेस किसी की कमी दिखाता है, अलोननेस हमारा अपना डिसीजन है। ये उस तरह से है जैसे उदाहरण के तौर पर घर वाले सब कहीं चले गए, कहीं जाना है फंक्शन में, और आपको बोले आज आप घर देखो, चोरी ना हो जाए, घर पे रहो, और सब चले गए दावत खाने, तो आपका अकेलापन अब आपको काटेगा कि यार क्या है चक्कर, हम ही बेवकूफ हैं, हमको अकेले छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि यहां पर दूसरे की कमी खल रही है। लेकिन सिचुएशन को उलट दें कि घर वालों को कहीं जाना और आपने कहा मेरा मन नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे, घर देखे रहेंगे, आप लोग जाइए, मेरी इच्छा नहीं जाने की। तो ये आपका डिसीजन। अब पहले वाली सिचुएशन में आपका अकेलापन आपको काटने को दौड़े, आप परेशान होंगे, बार बार घड़ी देखेंगे कि घर वाले आए कि नहीं आए, इतनी देर हो गई, उतनी देर हो गई, गाड़ी की आवाज आई कि नहीं आई। लेकिन दूसरी सिचुएशन में अगर घर वाले 2 घंटे के लिए गए हैं और 1 घंटे के बाद घर की बेल बजे, तो आपके मन में जो पहली फीलिंग आएगी वो होगी कि हु द हेल इज दिस, अब कौन मर गया आकर। और अगर घर वाले दिख गए सामने, आपने दरवाजा देखा और पता चला सामने आ गए, तो आप कहेंगे अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए भाई? क्यों? क्योंकि हमारा तो 2 घंटे का अकेले रहने का प्लान था और आपने आके बीच में चकनाचूर कर दिया। तो देवी यही समझाना चाहती हैं, बटरफ्लाई मैडन। वे कहती हैं कि स्वयं के साथ, मेडन, मेडन शब्द का अर्थ होता है कुमारा, कुमारी, ठीक है। पुराने समय में मेडन शब्द, या वैसे फ्रेंच का मेडन शब्द है जो कुंवारी लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बटरफ्लाई मैडन कहती हैं कि स्वयं की अलोननेस को एप्रिशिएट करो, स्वयं को उसके इर्द गिर्द बुनो और स्वयं को उसके साथ में संयुक्त कर दो, तो वो अकेलापन तुम्हारे लिए औषधि बन जाएगा विष होने की बजाय। औषधि कैसे बन जाएगा? कहती क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो यार, जब लोगों के साथ होते हो तब डिस्टर्बेंस होती है। अब जैसे यहाँ मैं टैरो रीडिंग कर रहा हूँ, एक रिकॉर्डिंग चल रही है, सामने कैमरा है, माइक है, लाइट्स लगी हैं। अब सोचिए यहाँ मैं किसी को बैठा लूँ अपने साथ किसी को बैठा लूँ, तो ये रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी ना, सारा मतलब पूरा खेल बिगड़ जाएगा। फिर यहाँ मुझे अकेले ही बैठना है, लेकिन इस भाव से बैठना है कि इस रिकॉर्डिंग को आप सुनेंगे तो मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। तो अगर ध्यान दें तो अभी जब इस मोमेंट में ये रिकॉर्डिंग चल रही, तो मैं फ्यूचर में बात कर रहा हूं आपसे, अभी तो मैं फ्यूचर में कर रहा हूं। और जब आप इसे देखेंगे तो आप मेरे पास्ट रिकॉर्डिंग को देखेंगे, भूतकाल को देखेंगे। तो देवी कहती हैं जब तुम स्वयं के लिए तैयार होते हो और उस अकेलेपन को एक्सेप्ट करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जो तुम्हें तुमसे कनेक्ट कर देता है। और तुम्हारी तुमसे जो कनेक्टिविटी है, देवी मावे या मेवे ये कहती हैं देवी की, तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जो तुम्हारी भावनाओं को सबसे पहले सिंक्रोनाइज कर देती है, तुम्हारी फीलिंग्स के ज्वार भाटे को, तुम्हारी फीलिंग्स के उतार चढ़ाव को पहले सिंक कर देती है और तुम्हें तुम्हारे अपने भावनाओं के साथ में इतना संयुक्त और आबद्ध कर देती है कि फिर तुम बहना बंद कर देते हो। और अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं में बहना बंद कर दे तो उस व्यक्ति से ज्यादा फोकस किसी का होगा नहीं।
और देवी मावे कहती हैं कि फिर उस फोकस को इस्तेमाल करो जहां जिधर जैसे चाहिए वैसे, क्योंकि वह केंद्र पर स्थापित होना, स्वयं को स्वयं के केंद्र पर स्थापित करना, कहती हैं तुम्हारे जीवन के ऐसे द्वार खोलेगा जिसकी तुमने कल्पना नहीं करी थी। तो यानी देवी यमन्या आपके लिए जो अगले 3 से 4 महीने में गोल्डन अपॉर्चुनिटी के द्वार खोल रही हैं, उसे अगर आप देवी बटरफ्लाई मैडन और मैवे के हिसाब से मैनेज कर ले जाते हैं तो फिर ये 3 से 4 महीने आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी या गोल्डन ईरा जैसे होंगे। अब यहां क्लोज करने से पहले एक सवाल उठता है कि ये 3-4 महीने हैं कौन से? तो उसका आंसर है, चूंकि ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को जब पहली बार देख रहे हैं, पहली बार, वहां से 3-4 महीने जोड़ दीजिए वहां से। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।